हेलो गाइस, वेलकम है आपका बिल्कुल ही नई वीडियो में। गाइस, आपने अक्सर देखा होगा कि हर ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जिसकी कंप्यूटर स्किल बहुत ही हाई क्लास होती है। वो बंदा कीबोर्ड पे ऐसे हाथ चलाता है जैसे हैकर चलाता हो। अगर आपको भी बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना है तो आप ये वीडियो देख के बिल्कुल नहीं बन सकते। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपके ग्रुप में आपको कीबोर्ड शॉर्टकट के मामले में कोई नहीं हरा पाएगा। गाइस, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। वीडियो को बिना कुछ देर किए चलो शुरू करते हैं। नंबर 10, बनाइए एक बिल्कुल ही नया डेस्कटॉप। गाइस, सपोज आप एक प्रोजेक्ट पे पूरा दिन काम कर रहे हो और अचानक ही आपको एक नया काम आता है, और अगर उसी प्रोजेक्ट के चलते आप एक नया विंडो ओपन करते हो तो आपका पूरा का पूरा काम स्लो हो जाएगा। इसके लिए आपको एक नया डेस्कटॉप चाहिए होगा। सिंपल है, विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी प्रेस करो और आपको एक नया डेस्कटॉप बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। इस पे आप अपना वर्क शुरू कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल टाइम विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी प्रेस करोगे तो मल्टीपल डेस्कटॉप आपके सामने शो हो जाएंगे। नंबर 9, डेस्कटॉप के बीच में स्विच कैसे करें। गाइस, अभी आपने एक नया डेस्कटॉप तो खोल लिया, लेकिन उस पुराने वाले काम का क्या हुआ? क्या वो डिलीट हो गया? तो उसके लिए एक सिंपल, बस आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन प्रेस करना है। उसके बाद आप इन की मदद से किसी भी डेस्कटॉप में स्विच कर पाओगे। नंबर 8, डेस्कटॉप को क्लोज कैसे करें। गाइस, अभी आपको सिंपल विंडो प्लस कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करना है और आप पुराने वाले विंडो पे चले जाएंगे। ये देखो गाइस, मैंने अभी प्रेस किया और मैं पुराने वाले विंडो पे ही आ गया जिस पे पहले था। नंबर 7, मिनिमाइज। गाइस, सपोज अगर आप अपने कमरे में अकेले बैठे हो और अपनी पर्सनल चीजें देख रहे हो और अचानक आपके कमरे में कोई आ जाए तो आप क्या करेंगे? अपने डिस्प्ले का पावर ऑफ करेंगे। इससे लोग आप पर शक करने लग जाएंगे। इससे अच्छा आप प्रेस करो विंडो प्लस M, इससे आपका सारा का सारा विंडो मिनिमाइज हो जाएगा। नंबर 6, टास्क बार के ऐप को कैसे ओपन करें। सपोज आपके टास्क बार में बहुत सारे विंडो खुले हुए हैं और आप उसमें नेविगेट करना चाहते हैं, एक से दूसरे विंडो में जाना चाहते हैं, लेकिन आपको माउस उठाना पड़ रहा है। लेकिन आप कीबोर्ड से भी ये काम कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि आपका ऐप कौन से नंबर पे है। सपोज मेरा फाइल मैनेजर नंबर 1 पे है तो मैं इसके लिए प्रेस करूंगा सिंपल विंडो प्लस 1, तो ये ओपन हो जाएगा। और इसके बाद मैं ओपन करना चाहता हूँ कंट्रोल पैनल और वो नंबर 5 पे है, तो इसके लिए मैं सिंपल प्रेस करूंगा विंडो प्लस 5, तो ये ओपन हो गया। तो गाइस, ये आप सिंपली अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं। बस आपको अपने टास्क बार पे जो विंडोज ओपन है उनके नंबर याद होने चाहिए। नंबर 5, मल्टी विंडो सेटअप। गाइस, सपोज आप दो ऐप पे काम करना चाहते हो, मल्टी विंडो टास्किंग करना चाहते हो, तो आप ऐसे करते हो, इस कर्सर को इस टॉप पे ले आते हो और इसको राइट पे ले जाते हो, तो ये विंडो राइट में ओपन हो जाती है, और आप दूसरी विंडो को ओपन करते हो तो ये लेफ्ट में ओपन आ जाती है। गाइस, ये सब काम आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो, और एज यूजुअल कीबोर्ड से काम करना ज्यादा फास्ट रहता है। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको प्रेस करना है विंडो प्लस राइट की, तो ये आपका राइट पे चला जाएगा। ये राइट पे जाने के बाद आप जिस भी ऐप को ओपन करना चाहते हो, जिस भी विंडो को ओपन करना चाहते हो, उसको इंटर करके ओपन कर सकते हो और वो लेफ्ट में खुल जाएगा। गाइस, सपोज आपका एक ही ऐप खुला है और दूसरा कोई ऐप नहीं खुला है, आप उसको स्प्लिट स्क्रीन में देखना चाहते हो, तो आपको उसके लिए सिंपल टाइप करना है विंडो प्लस राइट की, तो ये आपका राइट पे विंडो ओपन हो जाएगा। और फिर आप दूसरा ऐप खोलना चाहते हो तो आपको दूसरा ऐप खोलना है और सिंपल प्रेस करना है विंडो प्लस लेफ्ट की, तो ये आपके विंडो लेफ्ट में ओपन हो जाएगा। नंबर 4, स्विच ऐप। गाइस, ये बटन देख रहे हो, इसको प्रेस करने से आपका कुछ ऐसा व्यू आएगा, और इस व्यू को देखने के बाद आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐप ओपन कर सकते हो। लेकिन ये काम आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो, माउस की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको सिंपल बस क्या करना है, विंडो प्लस टैब बटन प्रेस करना है, तो आपका ये व्यू ओपन हो जाएगा। इससे आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन गाइस, इसको करने का एक और आसान तरीका है। ऐसा व्यू आपको लाने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यू से आप लेफ्ट राइट क्लिक करके एप्स को खोलोगे, फिर भी आपका टाइम लगेगा। आप इससे भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हो इस काम को। आपको सिर्फ प्रेस करना है ऑल्ट प्लस टैब बटन। आप जितनी भी बार टैब बटन को प्रेस करोगे आपका ऐप स्विच होता जाएगा। इसके लिए आपको लेफ्ट राइट बटन भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, और आपको जिस भी ऐप को ओपन करना हो उस पे जाके टैब बटन और ऑल्ट बटन को छोड़ दो और वो ऐप ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी दिस पीसी पे छोड़ा हुआ है, तो अभी मैं इसको ऑल्ट को भी छोड़ूंगा तो ये ऐप ओपन हो जाएगा लाइक दिस। ये अभी स्विच हो गया है। और अगर गाइस ये ज्यादा फास्ट है आपके लिए तो इसका स्लो वर्जन भी है। उसके लिए आपको सिंपल प्रेस करना है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब। आपका ये वाला पोर्शन क्लोज नहीं होगा और आप लेफ्ट राइट की प्रेस करके कोई सा भी स्विच कर सकते हो।
विंडो, और आपने स्विच करने के बाद इसको सिंपल इंटर क्लिक करना है और आपका वो ऐप स्विच हो जाएगा। नंबर 3, हैंग पीसी। गाइज इस वाले पोर्शन को ध्यान से सुनना क्योंकि ये वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज हर कोई बंदा पीसी पे एक सिचुएशन पे तो फंसता ही है। वो सिचुएशन होता है कि आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपका एक सॉफ्टवेयर, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है, उसके लिए आपका पूरा का पूरा विंडोज ही हैंग हो जाता है। वो ऐप आप अगर क्लोज भी करना चाहते हो तो वो क्लोज नहीं होता है। तो आप उस ऐप को कैसे क्लोज कर सकते हो? बिल्कुल ही आसानी से। तो उसके लिए आपको सिंपल प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन, तो आपका टास्क बार ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने के बाद आप किसी भी ऐप को क्लोज कर सकते हो जो कि आपका पीसी हैंग कर रहे हो। लाइक आपको सिंपल उस ऐप पे ले जाना है अपना कर्सर और राइट क्लिक करना है और उसके बाद एंड टास्क कर देना है, तो वो ऐप आपकी क्लोज हो जाएगी। गाइस इससे क्या होगा, आपका पीसी जितना भी हैंग हो आप टास्क मैनेजर से उस ऐप को क्लोज कर सकते हो और उसके लिए आपको रीस्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइस अगर आप टास्क बार से उस ऐप को क्लोज करते हो तो वो ऐप क्लोज होना ही है। इसको करने के बाद सिर्फ आपका एक ही ऐप का डाटा लॉस होगा, बाकी सब जितने भी ऐप आपके ओपन हुए हैं उन सब का डाटा आपका सेव रहेगा। तो इसलिए गाइस पीसी को रीस्टार्ट करने से ज्यादा ये ऑप्शन जानना बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। नंबर 2, फाइल एक्सप्लोरर। गाइस ये वाला ऑप्शन तो बहुत ही यूजफुल है। गाइस अगर आपको कोई भी फाइल चाहिए पीसी पे, आप क्या करते हो, माउस से क्लिक करके फाइल मैनेजर में जाते हो। अगर आपको इस फाइल मैनेजर को खोलना है तो आप कीबोर्ड से भी खोल सकते हो, बिल्कुल ही आसान सा शॉर्टकट है। गाइस इसके लिए आपको सिंपल प्रेस करना है विंडो प्लस ई, तो ये आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। नंबर 1, यूज द बिल्ट इन मैग्नीफायर। गाइस आप अक्सर यूट्यूब पे देखते होगे कोई एक पोर्शन, सपोज ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन यूट्यूबर आपको जूम करके दिखाता है, तो ये सब आप वीडियो एडिटिंग के वक्त भी कर सकते हो, लेकिन आप रिकॉर्डिंग के वक्त भी जूम कर सकते हो। उसके लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हो। गाइस आप सिंपली प्रेस करो विंडोज की प्लस की एंड माइनस की। तो गाइस अभी हम प्रेस करते हैं विंडो प्लस की, तो ये ओपन मैग्नीफायर हो जाएगा और अभी एक और बार प्रेस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा और जब एक और बार प्रेस करेंगे तो ये और जूम हो जाएगा। और इसको हम सिंपली माउस बटन से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कहाँ से जूम आपको करना है। और इसके बाद अगर आपने जूम कर लिया है तो आपको फिर से नॉर्मल हालत में कैसे ला सकते हैं, आपको सिंपल प्रेस करना है विंडो प्लस माइनस की, तो ये माइनस की किया तो ये अभी अपनी असल हालत में आ गया। अभी इसको बस खत्म भी कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉस करके खत्म भी कर सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं लाता रहूंगा और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।